नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यभिष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से ही फूटी थीं, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गईं। ज्ञान विराग नयन और गारी, अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी धर्म के अवतार हैं, युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है? फिर पांडव विजयी क्यों हुए और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ेगा। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर ना कोई मानने वाला है ना कोई चलने वाला है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चलें, ना कि हम विदुर के अनुसार चलें। तो धर्म तब हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। माँ जानकी पंचवटी में थी और साधु वेश बनाकर रावण जब आया भिक्षा मांगी तो किशोरी जी ने सोचा क्या किया जाए। मेरे देवर जी कहकर गए हैं कि ये निशाचरों की माया समझ में नहीं आती। माँ यहाँ से बाहर मत निकलना, रेखा का उल्लंघन ना करना। और ये साधु कह रहा है कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूँगा, रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट होगा कि गृहस्थ के घर से कोई भिक्षुक बिना कुछ लिए चला जाए। चलो, मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षा दी, रावण तो हरण करके ले गया। किसी ने किशोरी जी से शंका की, आपने तो धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? किशोरी जी ने समाधान दिया, जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उसी धर्म रक्षा के बल पर लंकेश्वर को भी किशोरी जी उसी के घर में बैठकर ललकार रही हैं। ये है धर्म की रक्षा का बल। जिस रावण के बल से सारा जगत कांपता था, किशोरी जी उसे तिनका दिखाकर ललकारती रहीं कि मेरी ओर कि तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज धर्मराज जो कहते हैं पांडव आंख मूंद कर उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं। पर कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला चिल्लाकर परेशान हो गए।
यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यतो धर्मस्ततो जयः। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज, ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, जिसके मुंह में आप इतने अंधे हो रहे हैं, ये मूर्तिमान कलयुग है और नीति कहती है कि भाई, हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं हो, और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काट दो। कोई भी काटना नहीं चाहेगा अपना हाथ, पर परिस्थिति आ जाए तो काटना ही पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो, तो एक को निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है, तो निकाल दो इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में ही आकर विदुर जी को बुरी तरह डांटना फटकारना शुरू कर दिया। हे दासी पुत्र, तेरी यह औकात, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें घर से निकलवा रहा है। क एन मत्रोपजुहावो जिह्वं तास्यासुतं यद बलिनैव पुष्टः। हमारे टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, भगाओ इसे यहाँ से। विदुर जी समझ गए कि वाह, दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे हैं, इसका मतलब इन्हें भी हमारे परामर्श की ज़रूरत नहीं है। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि अब राजा के पतन में विलंब नहीं है। डॉक्टर मरीज की रुचि के अनुसार मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ लो कि बीमारी मिटने वाली नहीं है। गुरु चेला का रुख देखकर हाँ में हाँ मिलाने लग जाएं तो समझ लो चेला का कल्याण नहीं हो सकता। सचिव, वैद्य और गुरु तीनों को जिसमें हित दिखाई पड़े वही कहना चाहिए। यदि वह मुँह देखी ठकुर सुहाती कहने लगे तो निश्चित रूप से तीनों का हित नहीं। विदुर जी समझ गए कि हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई, अब हमें चलना चाहिए। रामचरितमानस में कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन करी, हों ही बेग ही नाश। तो विदुर जी स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां, गतव्यथो या दुरुमान या नः, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, गजावया तीर्थ पदः पदानि। विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण सब देहरी पर दरवाजे पर रख दिए। धनुष बाण दरवाजे पर क्यों रख दिए? इसलिए रख दिए कि यदि लेके साथ में जाऊंगा तो कहीं कौरव यह न समझ बैठें कि शायद शत्रुओं से मिलने जा रहा है। इसलिए धनुष बाण दरवाजे पर रखकर कह दिया कि हम तो अब निष्पक्ष होकर जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये केवल विदुर जी नहीं जा रहे हैं, निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, मानो आज कौरवों का समस्त पुण्य ही उन्हें छोड़कर जा रहा हो। जब तक निशाचरों में, राक्षसों में विभीषण जी लंका में रहे, तब तक उन राक्षसों का हित रहा, और जैसे ही विभीषण ने राक्षसों का परित्याग किया, गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण ने लंका को त्यागा कि निशाचर आयुहीन हो गए। विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद
यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्शो। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा उद्धव जी से भेंट हुई। उन्होंने पूछा, उद्धव बताओ कैसे हो? अनेक प्रश्न कर दिए। उस महाभारत का क्या हुआ यह तो बताओ। मैं तो छोड़कर ही चला गया था। और द्वारिका में कौन कौन है, कैसे हैं? हमारे प्यारे प्रभु तो आनंद के साथ है ना? जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। विदुर जी से बोले, क्या हुआ, क्या बताएं? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो समाधि लगी जा रही है। जैसे तैसे विदुर जी ने उन्हें सावधान किया। तब उद्धव जी होश में आए। भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए थे। लौटकर उद्धव जी पुनः अपने होश में आए और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार से विदुर जी को सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम। अरे महाभारत कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परमधाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है, जब तक प्रभु धराधाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए है, जिनके साथ इतने निकट रहे, परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे तो चंद्रमा को भी ये मछलियाँ चमकीली मछली मानती रहीं। चंद्रमा आज जब आकाश में चमका तब अपने चंद्र से मिलने के लिए मछलियाँ उछलती हैं कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे बीच रहा, हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाए। समुद्र भी उमड़ता है जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है, तो सागर में हिलोरें उठती हैं। आज उसका महत्व समझ में आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, जाते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया तो विदुर विदुरानी ने कितना प्रीतिपूर्वक मेरा सम्मान स्वागत किया, पर आज तक मैं विदुर जी को कुछ नहीं दे पाया। इसलिए मेरा यह तत्वज्ञान जो तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो तो यह ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र भर आए। गदगद होकर बोले, वाह प्रभु, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या। सूखा बथुआ का साग खिला दिया। विदुर जी ने भावुकता में छिलके ही विदुरानी ने भावुकता में छिलके ही खिला दिए और भगवान उसके ही ऋणिया बन गए। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद है। सारा जगत जिसे याद करता है वह जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गए। विदुर जी उद्धव जी से बोले, जल्दी बताओ मुझे मैत्रेय कहाँ मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया है। मैं मैत्रेय जी से श्रवण करूँगा। उद्धव जी बोले, तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। बस इतना कहकर उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, उठकर खड़े हो गए और कहा, आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व तो मुझे मेरे कंधों पर डाल गए हैं प्रभु। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखम वान्य धुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुखम यतत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताएं कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है पर जरूरी नहीं कि सबको भोजन की इच्छा हो।
कोई भोजन के नाम से भागता है। हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं। कोई चाहेगा, कोई नहीं। पर ऐसा विश्व में कोई नहीं जो ये कहे कि मुझे सुख की इच्छा नहीं है। मानव मात्र सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी की। जो सुखी होने का जितना प्रयत्न करता है, हम जितनी भी भागम भाग कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है कि हम सुखी हो जाएं। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना प्रयत्न करता है, वह उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। सुखी कोई नहीं हो पा रहा। प्रश्न यह है कि जीव सुखी कैसे हो। कोई दलदल में गिर जाए तो ज्यों ज्यों निकलने के लिए हाथ पैर फटकारेगा, त्यों त्यों भीतर घुसता चला जाएगा। यही हालत हम लोगों की है। यह दुख के दलदल से सब सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं, परंतु ज्यों ज्यों निकलना चाहते हैं, त्यों त्यों घुसते जा रहे हैं। पहले केवल झोपड़ी थी, तब चाहते थे कि एक कोठी हो जाए। कोठी बनी तो चाहने लगे कि गाड़ी हो जाए। गाड़ी हो गई तो चाहते हैं कि अपने नाम की एक बढ़िया फैक्ट्री लग जाए। ऐसा करते करते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया। पर जब किसी ने पूछा कि कितने सुखी हो पाए, तो जहाँ का तहाँ, महाराज पहले तो कम से कम सवेरे सवेरे भोजन में दाल रोटी खाते थे, खूब खुराक थी, मस्ती से पड़े रहते थे। अब तो नींद की गोली खाते हैं, तब भी रात में नींद नहीं आती। और खाने के नाम पर डॉक्टरों ने कह दिया कि दाल का पानी पियो। भोजन भी गया, नींद भी गई। जो सुख था वह और चला गया। सुखी कहाँ हो पाए। दिन रात चिंताओं के मारे नींद हराम हो गई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। विदुर जी, जगत में सुख है ही नहीं। जहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं वहाँ है ही नहीं। सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, लोग बताते गए, आगे चले जाओ सरोवर है। चलते चलते सरोवर के तट पर भी पहुंच गया। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना ये कि उसमें काई जम गई। कभी कभी आपने स्थिर जल में काई जमते देखा होगा। इतनी काई की परत लग गई कि पानी दिखाई ही नहीं पड़ता, ढक गया पूरा जल। अब प्यासा चारों तरफ देखता है, पानी की तो कहीं बूंद भी नहीं है। दूर दूर तक दृष्टि घुमाई तो सरोवर के चारों तरफ रेगिस्तान था। सरोवर में पानी है पर काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि पर उसे जल की तरंगें नजर आईं। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका अथवा मृग तृष्णा। कभी कभी सड़क पर गाड़ी से चलते गर्मियों में देखें, सूर्य की रश्मियों के पड़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जल सड़क पर पड़ा हो, पर पानी की बूंद भी नहीं होती। और दूर से देखो तो स्पष्ट जल ही नजर आएगा। वही मृग तृष्णा कहलाती है। प्यासा सरोवर के तट पर खड़ा है। जहाँ पानी भरा है वहाँ पानी दिख नहीं रहा, और जहाँ पानी दिख रहा है वहाँ पानी की बूंद नहीं है, तो भ्रम में पड़ गया। पानी जहाँ दिख रहा था वहाँ पानी होता नहीं। दौड़ पड़ा रेगिस्तान में, भटकता भटकता मर गया। पानी का तट छोड़कर रेगिस्तान में पानी पीने गया। यही हालत हम लोगों की है। भीतर हमारे प्रभु ने आनंद का सागर भर रखा है, पर उस आनंद के सागर में अज्ञानता की लगी हुई काई है, इसलिए दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। और बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम है। रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद
और सुख सब भरा हुआ था, पर अज्ञान की परत के कारण दिखा नहीं। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया, सो बाहर ढूंढने लगे। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वह मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। सुख के साधन स्वरूप उन तमाम वस्तुओं को जुटाता रहा, पर जीवन में सुखी कभी नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर जो सुख दिखाई पड़ रहा है वह नकली है। जैसे एक श्रीमान जी ने कहा, भाई गर्मी आ गई है, आम का मौसम आ गया, चलो आम खाए। बेटे को बुलाया, बेटा जाओ बाजार से बढ़िया आम लेकर आओ। रुपए दिए, बेटा गया। एक दुकान पर बहुत सारे फल सजे हुए थे। रुपए देकर आम मांगे, दुकानदार ने आम दे दिए। बालक लेकर घर आ गया। पिताजी मैं आम ले आया। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा एक काम करो, आम ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो ताकि खूब ठंडे हो जाए, तब खाने में आनंद आएगा। जाकर पानी में डाल दिए। थोड़ी देर बाद बोले, चलो अब तो खूब ठंडे हो गए होंगे, चलो आम खाते हैं। जैसे ही बाल्टी देखी गई, उसमें एक भी आम नहीं, सब मिट्टी नजर आ रही थी। बेटा ये आम तुम कहाँ से लाया? बालक बोला, दुकान से। तो चल मेरे साथ दुकान पर गया। अब फल वाली दुकान पर श्रीमान जी ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। क्यों रे मूर्ख, हमारे बच्चे से हमारे नन्हे से बच्चे को धोखा दिया, तूने ठग लिया, कैसे आम पकड़ा दिए, एक भी खाने का नहीं। दुकानदार बोला, श्रीमान जी नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मेरे यहाँ फल बेचे जाते हैं, पर वह दिखावटी हैं, सजाने के लिए लोग खरीद के ले जाते हैं, घरों में खाने के लिए नहीं। आपके बेटे ने आम मांगे, मैंने दे दिए। अब मुझे क्या मालूम खाने को ले जा रहा है कि सजाने को। गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा। उसी प्रकार भगवान ने तो संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है, दुखालय दुखालय मशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है। दुखालय में एक ही दुख थोड़े होते हैं, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। इस दुखालय में तो सब दुखी हैं। अब तुम भोजनालय में जाकर भंडारी जी से कहो कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दो, वह कहाँ से दे देंगे। यदि तुम्हें पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए, और पुस्तकालय में जाकर कहो कि जरा गर्मा गर्म 4 समोसे दीजिए, हमें भूख लगी है, वह कहाँ से देगा। सबके अलग अलग आलय हैं। दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा। पर हम तो दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं, तो किसी काल में संभव नहीं है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उनसे दुख मांगोगे भी तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके खजाने में है ही नहीं। पूर्व प्रकरण में आपने पढ़ा होगा कि कुंती मैया ने दुख मांगा, तो क्या भगवान ने दे दिया? कहाँ से देते, था ही नहीं। पर जगत के दुखालय में यदि सुख मांगो तो कहाँ से मिलेगा, वहाँ है ही नहीं। इसलिए सच्चिदानंद के चरणों से जुड़े बिना सुख नहीं है। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के चरणों में है, इसलिए वहाँ से जुड़े बिना किसी को जीवन में ना सुख मिल सकता, ना शांति मिल सकती। आपके घर में बिजली जरूर होगी, पर आपका घर बिजली घर तो नहीं होगा। अरे बिजली घर तो कहीं और है, वहाँ से कनेक्शन आपके घर तक लगा हुआ है, इसलिए आपके घर में बिजली है। पावर हाउस से लाइन काट दी गई तो लटके रह जाएंगे सब उपकरण, पंखा हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, सब लटके रह जाएंगे। पर साहब, पावर हाउस से तो लाइन चालू है, हमारे ही घर में अंधेरा है, पड़ोसी के घर में तो खूब उजाला हो रहा है। इसका मतलब है
कि उधर से कमी नहीं है, कमी तुम्हारे ही घर के बल्ब में है। या तो बल्ब फ्यूज है अथवा लाइन खराब है, तार खराब है, तो उसे सुधरवाइए। उसके लिए जगह जगह पर बिजली के विशेषज्ञ लोग घूमते हैं। किसी बुद्धिमान को पकड़िए जो तुम्हारा तार ठीक कर दे। उसी प्रकार एक संत हमें आनंद में झूमता नजर आ रहा है, मस्ती में डूब रहा है, और हम चौबीसों घंटे रोते रहते हैं। क्या चक्कर है? हमारी लाइट क्यों चली गई? हमारा आनंद कहाँ चला गया? तो ऐसे किसी सदगुरु के पास जाओ जो तुम्हारी लाइन फिर से फिट कर दे, जो पावर हाउस से तुम्हारा कनेक्शन ठीक जोड़ दे, तो तुम्हारे घर में भी आनंद का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। दूरदर्शन से प्रसारण प्रसारण हो रहा है, आपके पास टेलीविज़न भी है, फिर चित्र क्यों नहीं आ रहा? पहले तो टेलीविज़न को ऑन करो, उसके बाद में वही चैनल लगाओ जहाँ से भजन का प्रसारण हो रहा है। ऊट पटांग चैनल है, तुमने उल्टा सीधा चैनल लगा दिया तो टीवी ऑन तो है पर ऊट पटांग दृश्य आएंगे। जहाँ से संस्कार का प्रसारण हो रहा है वहीं पर आपको भी अपना चैनल फिट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वह दृश्य दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार आनंद तो सर्वत्र है, भगवान ने सबके भीतर भर दिया है, पर जब तक हम अपना भीतर का टेलीविज़न ऑन न करें और कनेक्शन वहाँ से ठीक से फिट ना करें, वही चैनल ना जोड़ें, तब तक ये दृश्य कैसे आवे? हनुमान जी ने देखा, हनुमंत लाल जी ने अपना चैनल जोड़ दिया। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सबके भीतर वह बैठा है, पर दिखाई कहाँ पड़ रहा है? उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमंत लाल जी ने देखो वह दृश्य प्रकट कर दिया, छाती चीरकर भी दिखा दिया। इस प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। षष्ठी के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से षष्ठी प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की षष्ठी की इच्छा प्रकट हुई तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से षष्ठी में चारों कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी षष्ठी करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भ्रक्टुई का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गया। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम षष्ठी का विस्तार करने में हमें सहयोग करो। तो भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि की षष्ठी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, बस करो महाराज, इतनी खतरनाक षष्ठी हमें नहीं करवानी, आप तो बैठकर भजन करो। भोलेनाथ भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी षष्ठी है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवी षष्ठी का विस्तार हुआ। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाए। जो लोग हमें मनुवादी कहकर पुकारते हैं, इसका मतलब वह अपने को मनुपुत्र नहीं मानते। तो वह अपना स्वयं हिसाब लगाएं कि वह अपने को किसकी संतान मानते हैं।
अरे मानव मात्र मनु के पुत्र है। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ। महाराज, हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही उनकी नासिका से भगवान का 12 रूप में प्राकट हो गया। देखते देखते 12 भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तुति किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि महाराज, कृपा करके ये बताइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठाकर ले गया। ये किसका बेटा था। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर रति याचना की। कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, ऐसा घोर तमा बेला, यह शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में विचरण करते हैं। इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भधारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने जब एक न मानी तो भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। काम ज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहाँ से यह तेज आ रहा है, हम तो चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं, घबराओ मत। मानसा में सुता युष्मत पूर्वजा सनकादयः, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ में गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशा मपि पूर्वजा, 5 वर्ष के बालक होकर भी ये पूर्वजों के पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में इन्होंने इन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया। चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर-थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गए। चारों भाइयों को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते ही सब कोप शांत हो गया। सनकादि आनंद से मुग्ध हो गए। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव चा कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बहव का क्राता मतिक्रमम। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए हैं। भगवान ही दरवाजे पर आ गए और वहीं पर खूब प्रशंसा कहकर बाहर से ही विदा कर दी।
पर शब्द शैली देखिए, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। अब देखो, शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंदर भगवान का संकेत क्या है? पार्षदों को तो कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया, इसलिए आपने इन्हें दंड देकर बहुत उचित किया है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ। क्योंकि सच कहता हूँ कि मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं उस भुजा को ही काटकर फेंक दूंगा। छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, और दूसरी ओर मुखादग्निरजायतः। भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि इन दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि किस मुख से आप ज़्यादा पाते हो, वैसे तो दोनों मुखों से भगवान को पवाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा करके ब्राह्मण पाते हैं तो डकार ले के गदगद हो जाते हैं, और रबड़ी मालपुआ हो तो फिर कहना ही क्या। अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाते हैं। तो भगवान से पूछा जाए कि इन दोनों मुखों से आपको सबसे ज़्यादा किस मुख से पाना अच्छा लगता है, तो वह भगवान कहते हैं, ना हम तथा दिम यजमान हविर्बिताने शुच, ना हम तथा दिम यजमान हविर्बिताने चोतस्तत् प्लुत मदहं तो भुङ्मुखे यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। भगवान कहते हैं, वैसे तो ये दोनों ही मुख मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना कि ब्राह्मण मुख से पाकर मैं तृप्त होता हूँ, उतना अग्नि के स्वाहाकार से प्रसन्न नहीं होता। स्पष्ट भगवान ने कह दिया, घी से लबलबाया हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तो उसकी तृप्ति को देखकर मैं गदगद हो जाता हूँ। वह मेरा प्रत्यक्ष मुख है। बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए की और सनकादियों को सम्मानपूर्वक नमन करके विदा किया। सनकादियों के शाप से वे ही भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति माँ के गर्भ में आ चुके हैं। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा, आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका उद्धार करेंगे, बाकी उनका सामना और कोई नहीं करने वाला। देवता बेचारे काल प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्षों बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया, मुकुट पहने तो आकाश में लहराए। दिविस प्रसौ हेम किरीट कोटिभिः। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं न कहीं दुनिया में कोई न कोई तो मिलेगा, और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाकर गदा उठाकर जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए, एक भी सामने नहीं टिका। देवताओं का अपमान करके वापस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर
वरुण देवता को ललकारने लगा, ए भैया, तेरा बहुत नाम सुना है, चल दो दो हाथ कर। वरुण ने सोचा कि उस दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़कर बोले, भाई, जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी लड़ने की बहुत खुजली मचती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं। आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करें। और यूँ कहकर वरुण जी ने पिंड छुड़ाया। उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। सो पकड़ लिया, ए बाबा, ये क्या नारायण नारायण रट लगाए घूमते रहते हो? कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, ना भाई, लड़ना भिड़ना तो कुछ नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अंततोगत्वा जब कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया, तब उधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की छींक से नासिका रंध्र द्वारा भगवान बराह प्रकट हुए। अंगूठे जैसा भगवान का बराह रूप था और देखते देखते पर्वताकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़कर महिमा का गान करने लगे और गर्जना करते हुए बराह भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवाकर मुख पर धारण करके जैसे ही वापस मुड़े कि हिरण्याक्ष ने खड़े होकर ललकारा, ए जंगली सूकर, कहाँ भागता है? खड़ा रह। पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए और जब यथास्थान लाकर भूदेवी को स्थापित कर दिया, फिर भगवान खड़े होकर बोले, आइए श्रीमान जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? आपने हमें जंगली सूकर बोला, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सूकर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृत में किसी को गाली भी दो तो सुनने वाला अपनी तारीफ समझेगा। संस्कृत की गालियाँ भी इतनी मीठी हैं। अब किसी से कहो, आओ ग्राम सिंह, तो सुनने वाला क्या समझेगा कि हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए हमें ग्राम सिंह बोला। पर ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का, जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है और दूसरे के गांव में दुम दबाकर भागता है। भगवान बोले, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना कि हम तो वन गोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों का कोई हमें भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। तब तो लाल पीला हो गया हिरण्याक्ष, गदा घुमाकर भगवान पर प्रहार किया। उसके प्रहार से भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता घबरा गए कि अब क्या होगा। देवता लोग इशारा करने लगे कि प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल और बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी, देखो ये कितने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में ही संदेह कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान मायापति के सामने एक माया न चली। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गाल पर मारा कि करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। एक प्रहार जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आईं। रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिरा। पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली। किसी को भी विश्वास नहीं कि एक थप्पड़ में ही मर जाएगा। पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता कानाफूसी करने लगे, लगता है गया काम से। अरे चलो, यदि मर गया तो भगवान की स्तुति करें, उनकी महिमा का गान करें, इतना बड़ा कार्य किया है। दूसरा बोला, कहीं चले गए और वह जिंदा निकला तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, ये बात ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? तो देवता भी स्तुति इस ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित जिंदा हो तो इसे भी बुरा न लगना चाहिए। ऐसी स्तुति करो जिससे कि इसकी बुराई न हो। तो भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं? अहो इमाम को नु लभेत स्थितिम
प्रभो, इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यर्षभः पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनु मुत्ससर्जहा। देवता कहते हैं, प्रभु, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधना करने के बाद आपका वह दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो, आपके मुख कमल की छटा का दर्शन करते करते इसने प्राण प्राण त्यागे, और मरने के बाद भी देखो, इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको ही निहार रही हैं। इतना बड़ा भागी है। भगवान ने जब पदक प्रहार किया और उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब इसका तो हो गया कल्याण। तब देवताओं ने अब जरा खुलकर भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगतामरुन्तुदस्तत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। देवता कहते हैं, प्रभो, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गिरी कंदराओं में भागते फिर रहे थे, अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की। देवता बड़े होशियार है, किसी मामले में जोखिम नहीं लेते। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर्धान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। बेटों की बात बाद में की गई है। तीनों बेटियों में मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लासपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही, तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतारकर पति की सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली, करदम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति को देखकर करदम जी तो गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे।